एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, इंसान की जो एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म है, ये इसके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनके केमिकल नेचर की बेस पे इसने खुद को इवोल्व किया हुआ है। इसके जो जितने भी केमिकल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं ये इसके मेटाबॉलिज्म के साथ लिंक होते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि लार्जर एनिमल्स के अंदर अमोनिया प्रोड्यूस होता है, तो अमोनिया को यूरिया साइकिल की मदद से यूरिया यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। और बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड में एक्सेस यूरिया हमेशा टॉक्सिसिटी पैदा करता है, जो कि बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा कर सकता है। Considering the chemical basis of life and its sustainability on metabolic pathways, the generation of waste is primarily done at metabolic level। जो एक्चुअली जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं ये बुनियादी तौर पे मेटाबॉलिज्म के दौरान ही पैदा होते हैं, और ये तमाम के तमाम ही मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाते हैं। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द मेटाबॉलिक वेस्ट। द जनरेशन ऑफ वेस्ट प्राइमरली एट मेटाबॉलिक लेवल आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर जो चीजें शामिल हैं उसमें बुनियादी तौर पे यूरिया है। यूरिया आमतौर पर अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा क्रिएटिन है, क्रिएटिन जो मसल्स के अंदर क्रिएटिन है उससे प्रोड्यूस होता है। न्यूक्लिक एसिड सेल्स के अंदर जितना भी डीएनए की ब्रेकडाउन होती है उसकी ब्रेकडाउन से पैदा होने वाला कंपाउंड यूरिक एसिड कहलाता है। उसके अलावा हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से पैदा होने वाला कंपाउंड बिलीरुबिन कहलाता है। बिलीरुबिन, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड यूरिया, ये तमाम के तमाम बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट हैं। उसके अलावा मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिन्स भी होते हैं जो कि बॉडी में मुख्तलिफ फूड की शक्ल में हम डाइजेस्ट करते हैं, हम फूड की शक्ल में खुद इंजेस्ट कर लेते हैं। उसमें कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं या फूड एडिटिव्स हैं। फूड एडिटिव्स का मतलब है जो खुराक को महफूज करने के लिए कुछ जैम, अचार या कुछ जो पैकेट्स के अंदर चीज़ें होती हैं जैसे कि चिप्स है, कोई लेज है, इनके अंदर कुछ एडिशनल केमिकल इस्तेमाल किए होते हैं खुराक की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। तो ये तमाम केमिकल भी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं और ये तमाम केमिकल्स टॉक्सिन्स कहलाते हैं। लिहाजा बॉडी के मेटाबॉलिज्म ने इन एडिशनल टॉक्सिन से भी छुटकारा हासिल करना होता है। ये तमाम इस तरह के गैर जरूरी टॉक्सिन्स, तमाम मेटाबॉलिक वेस्ट, तमाम नाइट्रोजनस वेस्ट, इन तमाम चीज़ों को रिमूव करने के लिए बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ज़्यादा इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये केमिकल बॉडी के अंदर ज़्यादा देर ज़खीरा रहें तो ये मुख्तलिफ किस्म के नुकसान करते हैं जो बॉडी के लिए डेंजरस है। इवन कि कुछ लोगों की डेथ भी हो सकती है अगर ये मेटाबॉलिक वेस्ट या ये जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी के अंदर ज़्यादा देर तक ज़्यादा मिकदार में एकोमुलेट रहें। अब हम स्टार्ट करेंगे। सॉरी, ये जो 6 स्लाइड्स, ठीक है। The components of excretory system of human beings। इंसानों के एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? इसके कंपोनेंट्स बेसिकली लिवर और यूरिनरी सिस्टम होता है। यूरिनरी सिस्टम में तो आप लोगों को पता है कि इसमें किडनीज, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा वगैरह आते हैं। लिवर जो है, लिवर बुनियादी तौर पर मेटाबॉलिकल बॉडी का एक सेंटर पॉइंट है। ये तमाम मेटाबॉलिज्म को सेंट्रली कंट्रोल करता है। ये दोनों बुनियादी रोल प्ले करते हैं बॉडी में से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको रिमूव करने के मामले में। These are the primary structures for eliminating waste products। अगर हम सबसे पहले लीवर को डिस्कस करेंगे, मेटाबॉलिज्म में लीवर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है और ये सेंट्रल एक पिवोटल रोल प्ले करता है। नंबर 1, लीवर इज द सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। लीवर बॉडी का
मेटाबॉलिज्म का एक सेंट्रल स्टेशन है एंड कॉन्सिक्वेंटली बॉडी सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस। और नतीजतन हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये बॉडी को साफ साफ करने के मामले में ये एक सेंट्रल पॉइंट है। बॉडी में जितने भी इजाफी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, यूरिया होता है, अमोनिया होता है और दूसरे डिग्रेडेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, इन सब को रिमूव करने के लिए लीवर खास हैसियत रखता है। दूसरा इसके अंदर जो पॉइंट है, लीवर के जो फंक्शंस हैं ये होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करता है। बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर रेगुलेशन को भी ये कंट्रोल करता है और ये दूसरे बॉडी के ऑर्गन्स के साथ भी इंटरएक्ट कर रहा होता है। यही वजह है कि जिस इंसान को अगर लीवर की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए और भी इजाफी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं कि ऐसे इंसान की मौत वक्त से पहले वाक़या हो जाए, जिस इंसान का लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। थर्ड पॉइंट है, लिवर सपोर्ट करता है बॉडी के एक्सक्रीटरी रोल को। ये इस तरह से सपोर्ट करता है कि लीवर का एक फंक्शन होता है डिटॉक्सिफाई करना। ये बहुत से केमिकल्स को, खास तौर पे कुछ ऐसे पॉइजन्स होते हैं, ऐसे केमिकल जो कि खुराक की शक्ल में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दाखिल होते हैं, ये उनको डिटॉक्सिफाई करता है, उनके जहरीलेपन को ख़त्म करता है। और उसके अलावा ये अमोनिया भी प्रोड्यूस करता है। डी अमाइनेशन का प्रोसेस जो हमने 2 दिन पहले लेक्चर में पढ़ा था, डी अमाइनेशन द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज डी अमाइनेशन। ये डी अमाइनेशन का प्रोसेस भी लीवर करता है। उसके अलावा यूरिया और यूरिक एसिड जो है, जो नाइट्रोजन से कन्वर्ट किए जाते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड, ये भी लीवर का ही काम है। बहुत से नाइट्रोजन वेजों के पहले बयान किए जा चुके हैं। यूरिया उसमें एक बुनियादी हैसियत रखता है। परसों के लेक्चर में हमने यूरिया साइकिल को डिस्कस किया था, उसकी ब्रीफ समरी आज भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि लीवर के अंदर यूरिया किस तरह से प्रोड्यूस होता है, अमीनो एसिड की जो वेस्ट नाइट्रोजन होती है किस तरह से अमोनिया को या नाइट्रोजन को लीवर जो है वो यूरिया में कन्वर्ट करता है, जिसे हम यूरिया साइकिल कहते हैं। यूरिया साइकिल की डेफिनेशन इस तरह से होगी, द मेटाबॉलिक पाथवेज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया आर टर्म्ड एज यूरिया साइकिल। वो तमाम मेटाबॉलिक पाथवेज जो कि अमोनिया से यूरिया बनाने में इस्तेमाल होते हैं लीवर के अंदर, वो तमाम के तमाम यूरिया साइकिल कहलाते हैं। इस मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर, ये भी डेफिनेशन का ही पार्ट है, ग्रीन कलर के अंदर जो लाइन लिखी हुई है, दो अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल वो एनर्जेटिकली विद द हेल्प ऑफ एंजाइम वो साइकिल के अंदर इस तरह से मूव करते हैं कि एक यूरिया का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, दो अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दो अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल है जो कि बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस होती हैं लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट्स के, तो उनसे जो कार्बन रिमूव होती है, ये वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। लेकिन ये जब ये ब्लड के अंदर होती है तो ये ब्लड से लीवर के तरफ भी मूव करती है। लीवर के अंदर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपस में रिएक्ट करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स। इसका जो फ्लो शीट डायग्राम है, ये 2 दिन पहले आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर दी गई थी। यहाँ पर किस तरह से अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल लीवर सेल्स के अंदर पहले से मौजूद एक ऑर्निथीन का कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तीनों मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ऑर्निथीन, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल, और ये इनके इंटरेक्शंस के बाद प्रोड्यूस होता है सिट्रोलिन। अब सिट्रोलिन जो है ये बहुत ही
रिएक्टिव फॉर्म है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्म है कि इसके साथ एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करता है। अमोनिया और सिट्रोलिन, उसके बाद ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करके बनाते हैं आर्जिनोसक्सीनेट। फर्स्ट अमोनिया यूरिया का पहला नाइट्रोजन लेके आता है, सेकंड अमोनिया यूरिया का सेकंड नाइट्रोजन लेके आता है। सिट्रोलिन और अमोनिया के रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है आर्जिनोसक्सीनेट। आर्जिनोसक्सीनेट एंजाइमेटिकली कन्वर्ट होता है, एंजाइमेटिकली कन्वर्ट होता है आर्जिनिन के अंदर। अब ये जो आर्जिनिन है ये बहुत ही अनस्टेबल फॉर्म होती है यूरिया की। आर्जिनिन के ऊपर एक एंजाइम है आर्जिनेज। आर्जिनेज एंजाइम आर्जिनिन की ब्रेकडाउन करके उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और साथ ही ऑर्निथीन भी रिप्रोड्यूस होता है। ऑर्निथीन रिप्रोड्यूस होता है, इट मींस इट कैन बी used again in the second cycle of urea cycle। ऑर्निथीन दोबारा से रेडी हो जाता है नया यूरिया साइकिल स्टार्ट करने के लिए। ये दोबारा से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और सिट्रोलिन बनाता है। लिहाजा ये ऑर्निथीन दोबारा से बार बार ये रिप्रोड्यूस होता है और ये यूरिया साइकिल चलाता रहता है। हर यूरिया साइकिल के नतीजे में ऑर्निथीन दो अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ इंटरेक्ट करता है और एक यूरिया प्रोड्यूस करता है और खुद रीजनरेट होता है। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रीजनरेशन। ऑर्निथीन की रीजनरेशन होती है ऑर्जिनिन से विद द हेल्प ऑफ ऑर्जिनेज एंजाइम। हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज यूरिया। यूरिया इज ए डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ अमोनिया इन यूरिया साइकिल। यूरिया जो है ये यूरिया साइकिल के अंदर अमोनिया की डिटॉक्सिफाइड फॉर्म होती है। इट इज वेरी डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ अमोनिया इन यूरिया साइकिल। और इसका एडवांटेज ये होता है कि ये अमोनिया की निस्बत ये जो यूरिया है ये बॉडी में ज्यादा मिकदार में रिटेन हो सकता है। इट कैन बी रिटेन इन द बॉडी इन ग्रेटर अमाउंट। बॉडी इसको ज्यादा मिकदार में स्टोर कर सकती है और इसको यूरिया अमोनिया के मुकाबले में बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ही कम मिकदार में वाटर चाहिए होता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर 1/10 क्वांटिटी चाहिए होता है, यानी कि 10 टाइम्स कम, यानी कि 10वां हिस्सा चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे हमने कहा था अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए 500 ml वाटर दरकार होता है, जबकि इसके बरक्स यूरिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50 ml वाटर दरकार होता है। कहाँ 500 ml और कहाँ 50 ml, मतलब 1/10 के 1/10 के 10वां हिस्सा चाहिए, जो ये बहुत ही कम वाटर चाहिए होता है एज कम्पेयर टू अमोनिया। अब इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्किन और स्पेशियस ग्लैंड्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं या नहीं होते। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये लीवर का फंक्शन चल रहा था, द फंक्शन ऑफ लीवर, और जिसको लीवर के फंक्शन में ही हमने यूरिया साइकिल को डिस्कस किया, यूरिया की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया, अमोनिया को एक्सप्लेन किया। स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड्स को डिस्कस करने से पहले हम लीवर के जो अदर फंक्शंस हैं उनको भी यहाँ पे हम डिस्कस करते चले। फंक्शंस ऑफ लीवर्स, ये आपकी बुक में एक टेबल प्रोवाइड किया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। आपसे ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है 7 से 8 नंबर का। इसके अलावा इस टेबल में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो आप लोग अभी हम इसको साथ साथ आप इसमें देख लोगे। लीवर के जो मेजर फंक्शंस हैं वो एक इसमें है
सिंथेसिस करता है, synthesis of different kinds of protein. Second, the most important major function is conversion करता है. Third is recycling. ये मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को रिसाइकल करता है. फोर्थ फंक्शन इज डिटॉक्सिफिकेशन. ये बॉडी में से कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करता है. सबसे पहले हम इसका जो फर्स्ट फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल वो डिस्कस करेंगे. लीवर फंक्शन के सिंथेसिस में एक तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट जैसा कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब प्रोड्यूस करते हैं और ये किडनीज के रास्ते डिस्पोज किए जाते हैं. उसके अलावा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ये भी लीवर के अंदर सिंथेसाइज होती हैं. प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर अल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन. प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये दोनों ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स हैं. प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन बोथ आर ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन और ये दोनों बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस भी मेंटेन रखती हैं, खासतौर पे ब्लड के अंदर. उसके अलावा लीवर की सिंथेसिस में बाइल प्रोडक्शन भी है. बाइल्स का काम यह है कि ये इंटेस्टाइन्स के अंदर डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान जब फैट्स की डाइजेशन हो रही होती है, खास तौर पे स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर, तो वहां पे ये फैट्स को इमल्सिफाइज करती है. इमल्सिफाइज करती है मतलब उसको सॉल्युबल कर देती है डाइजेस्टिव सॉल्यूशन के अंदर. उसके अलावा लिवर लाइपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और लाइपोप्रोटीन की भी सिंथेसिस करता है. लाइपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और लाइपोप्रोटीन ये तीनों फैट्स ग्रुप्स की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं. और ये तीनों फैट्स ये ब्लड की केमिस्ट्री को रेगुलेट करते हैं. ये तीनों फैट्स बॉडी के अंदर एनर्जी को स्टोर करते हैं. और उसके अलावा ये तीनों फैट्स जितने भी बायोलॉजिकल सेल्स हैं उनके अंदर जो एनवेलप है या बायोलॉजिकल सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन, उसको भी मेंटेन करते हैं, उसकी शेप को और उसकी रिजिडिटी को मेंटेन करने के लिए लाइपिड्स और कोलेस्ट्रॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. उसके अलावा लिवर का जो सेकंड फंक्शन है वो है अदर फंक्शन वो है स्टोरेज. खास तौर पे ये आयरन की स्टोरेज करता है लिवर, आयरन की और ग्लाइकोजन की. आयरन एंड ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन है ये तो एनर्जी रिजर्व है बॉडी में, एडिशनल एनर्जी के जो जखायर हैं वो लीवर के अंदर खास तौर पे वो ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स की शक्ल में मौजूद होती हैं. और आयरन के जो स्टोर है, ये आयरन हमेशा जो है ये टिश्यूज की ऑक्सीजनेशन करने में मदद देता है और ये हीमोग्लोबिन का भी पार्ट होता है. खास तौर पे हमें पता है कि हीमोग्लोबिन में जो आयरन है वहां पर भी इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑक्सीजनेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन है. लीवर का दूसरा फंक्शन है कन्वर्शन. बॉडी के अंदर जो एक्सेस ग्लूकोज होती है उसको ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है. जितनी भी आप खुराक खाते हो, एडिशनल ग्लूकोज आपकी खुराक के अंदर जो जो मौजूद होती है, तो लीवर उस एडिशनल ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है. ये ग्लाइकोजन जब आपने खाना नहीं खाया होता, जब आपको भूख का एहसास होता है या ज़्यादा देर तक आप जैसे रोज़ा रखते हो, तब ये लीवर ग्लाइकोजन ही ग्लूकोज के अंदर तब्दील होती है और आपकी बॉडी को एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करती है. ग्लाइकोजन को हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से एनर्जी स्टोरेज फॉर्म है. और इसी तरह से बॉडी की लीवर जो है ये लैक्टिक एसिड को भी कन्वर्ट करता है, लैक्टिक एसिड को ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में भी कन्वर्ट करता है. रिसाइकलिंग की बात करें, रिसाइकलिंग में खास तौर पे जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें से हीमोग्लोबिन निकाल के उसमें से एक तो बाइल बनाई जाती है और उसके अलावा उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं आयरन वगैरह को भी अलग कर लिया जाता है.
लास्ट फंक्शन इज डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जितने भी वेस्टफुल केमिकल कंपाउंड्स, टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड्स या मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन्स खुराक के साथ आपके बॉडी में जो दाखिल होते हैं, उनको रिमूव करने का जो बुनियादी काम है वो लीवर ही प्ले करता है। और उनको रिमूव करके यूरिया किडनीज के रास्ते बॉडी से रिमूव किया जाता है। जैसा कि मुख्तलिफ किस्म के पेस्टिसाइड्स और ड्रग्स की वजह जो अद्वियात आप खाते हैं, ये भी बॉडी में एक टॉक्सिन का काम अदा करते हैं। ये भी जहरीली ही होती हैं। तो कुछ अरसे के बाद लीवर इन तमाम ऐसे जहरीले केमिकल्स को बॉडी से निकाल देता है ताकि बॉडी में इनका जहरीला असर खत्म हो जाए, और बॉडी से इनके जहरीले केमिकल्स को निकाल के किडनीज के रास्ते बॉडी से रिमूव किया जाता है। चाहिए। अब लीवर के फंक्शन के बाद हम ये डिस्कस करेंगे क्या जो स्किन है, क्या उसका कोई किरदार है एक्सक्रीशन में। आपको पता है गर्मियों में आजकल जैसे पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और पसीने के अंदर पानी भी रिलीज होता है, और उसमें दूसरे नमकियात भी होते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि गर्मियों में डिहाइड्रेशन हो सकती है, और उसको कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा मिकदार में पानी पीना चाहिए, या ऐसे मशरूबात पीने चाहिए जिसके अंदर कुछ इजाफी तौर पे साल्ट भी डाल दिए हों, जिसे हम स्कंजीन कहते हैं। इट मीन्स कि स्किन से कॉन्स्टेंटली साल्ट और वाटर रिमूव हो रहा है। तो क्या हम स्किन से जो साल्ट और वाटर रिमूव होता है इसको हम एक्सक्रीटरी कह सकते हैं। इसके अलावा स्किन के ऊपर एक खास किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स। एक स्वेट ग्लैंड होते हैं जो कि स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, पसीना पैदा करते हैं। दूसरे होते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स। क्या सेबेशियस ग्लैंड जो कि बॉडी के ऊपर एक ऑयल सा आता है, बहुत से लोगों की स्किन के ऊपर आपने देखा होगा कि उनके फेस के ऊपर ऑयल की लेयर होती है। वो सेबेशियस ग्लैंड्स की वजह से उनकी स्किन के ऊपर ऑयल प्रोड्यूस होता है। तो क्वेश्चन ये बनता है क्या स्वेट ग्लैंड से जो साल्ट रिमूव होता है, और सेबेशियस ग्लैंड से जो सीबम प्रोड्यूस होती है, सीबम उस ऑयल को कहते हैं जो कि स्किन के ऊपर मौजूद होती है, क्या ये दोनों एक्सक्रीटरी हैं या नहीं है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। Did the removal of salts with salts and water by sweat gland and sebum by sebaceous gland are excretory in nature or not? That's the question. और इसका आंसर ये है कि स्वेट ग्लैंड से जो वाटर और साल्ट रिमूव होता है, ये थर्मो रेगुलेशन पर्पस के लिए होता है। ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए होता है, ना कि बॉडी से एक्स्ट्रा साल्ट्स को रिमूव करने के लिए होता है। और इसी तरह बॉडी से जो सीबम ग्लैंड से सीबम प्रोड्यूस होती है, इसका पर्पस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन होता है ताकि बॉडी के अंदर, बॉडी की सरफेस के ऊपर जो बैक्टीरिया मौजूद हैं, उन बैक्टीरिया की वजह से बॉडी सरफेस पे कोई डिजीज ना हो जाए। लिहाजा ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, खासतौर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ऐसे पैथोजेंस को प्रिवेंट करने के लिए सीबम अपना किरदार अदा करता है। लिहाजा इन दोनों ग्लैंड्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं, ना कि इनके एक्सक्रीटरी फंक्शंस हैं। लिहाजा एक्सक्रीशन की डेफिनेशन के हवाले से ह्यूमन बीइंग के अंदर इन स्किन को हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे कंसीडर नहीं कर सकते। लिहाजा स्किन को किसी सूरत भी हम ये नहीं कह सकते कि ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में सिर्फ लीवर, किडनी ही आते हैं। मेरा ख्याल आज के लिए इतना काफ़ी है। लीवर के फंक्शन, यूरिया साइकिल, और ये काफ़ी है आज के लिए। तो जी बेटा, लेक्चर तो ख़त्म हो गया है, और आप
आप लेक्चर को ज्वाइन कर रहे हो।